राधे राधे दोस्तों। मैं स्वाति वर्ष में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप सब? तो आज मैं बात करने वाली हूँ हम हाउसवाइफ की। हम हाउसवाइफ का नेचर ऐसा बन गया है कि हमें ऑल टाइम अपने घर के काम ही दिखते हैं। सोकर उठते हैं तो दिन भर के काम की लिस्ट तैयार होती है, और जब सोने जाते हैं तब भी अगले दिन की काम की लिस्ट तैयार होती है। क्या है ये हमारी लाइफ बस इतने तक ही सीमित है। और इन सब में हमारे सुकून के पलों का क्या? जब हम पूरे घर को मैनेज करते हैं तो अपनी लाइफ का मैनेजमेंट भी तो हमें ही देखना होगा ना। ये भी ध्यान देना होगा कि ऐसा कौन सा वो समय है जब हमें सबसे ज़्यादा सुकून की ज़रूरत है। तो आइए जानते हैं। सुबह की भागदौड़ खत्म हो जाती है जब पति ऑफिस निकल जाते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, और अगर घर में बड़े बूढ़े जैसे सास ससुर दादा दादी हैं तो उनका भी नाश्ता इस समय तक हो जाता है। और मन के घर में एक अजीब सी शांति खामोशी छा जाती है, क्योंकि जिस पल से हमने अपनी आँख खोली उस पल से हमने खुद को देखा ही नहीं, महसूस ही नहीं किया कि हम क्या चाहते हैं। तो ये वही पल है जहाँ बाहर से सब शांत लगता है लेकिन अंदर आप बहुत कुछ महसूस कर रही होती हैं। आज मैं उसी पल की बात करने आई हूँ जो अक्सर हम यूं ही खो देते हैं। उस खामोशी को महसूस करना सीखिए। पति के, बच्चों के ऑफिस जाते ही तुरंत काम में कूदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारी आदत बन चुकी है। तो थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, क्योंकि आपको भी सुकून की ज़रूरत है। जिस पल से आप सोकर उठते हैं, बिस्तर से निकलते हैं, उस पल से ही आपके दिमाग में काम की लिस्ट तैयार होती है, और बस सुबह से शाम उसी काम को पूरा करने में लग जाते हैं। लेकिन आज बस 2 से 5 मिनट आराम से बैठिए, घर के बाहर के नज़ारे देखिए, हरियाली देखिए। अगर घर में गार्डन है तो वहाँ बैठिए, पर खुद को ये समय दीजिए। एक गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, अभी मुझे कहीं नहीं भागना है, कहीं नहीं जाना है। ये समय सिर्फ मुझे अपने लिए खर्च करना है। ये रुकना, ये रिलैक्स होके बैठना आपको कमज़ोर या आलसी नहीं बनाएगा, बल्कि आगे के कामों के लिए एनर्जी देगा। खुद के लिए एक छोटा-सा ब्रेक ज़रूर लीजिए। अगर आपका मन है तो अपने लिए एक अच्छी-सी ड्रिंक बनाइए, जैसे चाय, कॉफ़ी, लस्सी, नींबू पानी, छाछ, जो आपको पसंद हो, या ग्रीन टी। इस ड्रिंक को आप अपने काम के बीच नहीं बल्कि खुद के साथ बैठकर पीजिए। ऐसा नहीं करना है कि आप काम भी करते जा रहे हैं और साथ-साथ आप अपनी ड्रिंक को भी ले रहे हैं। फिर तो ये ऐसा हो जाएगा कि आप चाहते ही नहीं कि आप खुद के लिए जिएँ। यही वो पल है जिसमें आप अपने आप से बातें कर सकते हैं, अपनी ड्रिंक को अपने साथ एन्जॉय कर सकते हैं, और इस समय मोबाइल, टीवी से आपको दूर रहना है, क्योंकि ये पल आप खुद के साथ जी रहे हैं। बस आप और आपकी ड्रिंक। ड्रिंक एन्जॉय करने के बाद अब अगर आपका मन करे तो मोबाइल देखिए, टीवी देखिए, न्यूज़ देखिए, या अपनी पसंद का कोई वीडियो देखिए, या किसी अपने से बात करिए। लेकिन एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए कि ये सारी चीज़ें आपके काम के प्रेशर को, मन की थकान को दूर करने के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। हमें इन्हीं में फँसकर नहीं रह जाना है, इसलिए ध्यान रखें कि इन सारी चीज़ों को चलाने की समय सीमा होनी चाहिए, जैसे 10 से 15 मिनट। अगर हम इस समय सीमा को पार कर जाएँगे, तो जिस सुकून को पाने के लिए हमने इनका इस्तेमाल किया था, वही हमारे काम को और हमारे मन को बोझिल कर देगा। इसलिए अपने मन के एन्जॉयमेंट के बाद अपने मन को अपने पास वापस लाएँ। जैसे मोबाइल चला रहे थे तो बंद कर दें, और उसी जगह बैठे-बैठे आँखें बंद करें और 2 से 3 गहरी साँसें लें, हरियाली देखें, या अगर अपने फ़ेवरेट कॉर्नर पर बैठे हैं, तो खिड़की से बाहर का नज़ारा देखें। कुछ भी जो आपको अच्छा लगे। अब जब मन थोड़ा हल्का हो जाए, तो इस समय को यूटिलाइज़ करें। इस समय को अपने लिए इस्तेमाल करें, जैसे 5 मिनट की हल्की स्ट्रेचिंग, या अपने चेहरे को ठंडे पानी से धोना। ये इतना इफ़ेक्टिव है कि आप खुद को रिफ़्रेश फ़ील करते हैं। बालों में तेल लगाना या हल्के हाथ से मसाज करना, या फिर अगर आपको मेहंदी लगानी है या डाई करना है तो इस टाइम में भी आप कर सकते हैं। अपनी पसंद का कोई भी नया पुराना गाना सुनना, या फिर अगर आपको डांस करना अच्छा लगता है तो डांस करना। अगर आपको डायरी लिखने का शौक है तो डायरी में कोई थॉट्स लिखना। तो कोई नियम नहीं है,
कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। जो आपको अच्छा लगे वही करना है आपको और वही आपके लिए सही भी है। कई बार कई औरतों की मानसिक स्थिति ऐसी हो जाती है कि अगर उनने अपने समय में से थोड़ा-सा समय उन पर खर्च कर लिया, तो उनको ऐसा लगता है कि वो आलसी हो गए हैं। सामने वाले को लगे या ना लगे लेकिन उनको खुद से फ़ील आने लगता है कि वो काम चोरी कर रहे हैं या आलसी हो गए हैं। और होता भी ये है कि अक्सर हम थोड़ा-सा भी बैठ जाएँ, तो हम गिल्ट में भी आ जाते हैं, जैसे हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई हो। क्या हुआ अगर 30 मिनट की जगह 45 मिनट बैठ गए? रोज़ तो आप सारे काम समय पर करते ही हैं ना? तो क्या हुआ अगर एक दिन ज़्यादा बैठ गए? आपको ऐसा कभी नहीं सोचना है कि अगर मैं ज़्यादा नहीं बैठती तो मेरे काम हो जाते या मैं कितनी आलसी हो गई हूँ। क्यों भई आप सुबह से उठे हो, जब से आपकी आँख खुली है तब से भी तो आप दौड़ ही रहे हो ना, सारे काम कर ही रहे हो और इस बात का अंदाज़ा आपको बिल्कुल भी नहीं है कि आप जब से उठे हो आपने कितने सारे काम निपटा लिए हैं। तो इसलिए आपको अपने आप में गिल्ट फ़ील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो बचा है उसे एक छोटे से ब्रेक के बाद आराम से कर सकते हैं। तो खुद के लिए समय देना या आराम से बैठना आपकी कमज़ोरी नहीं है, आपकी ज़रूरत है। और आपका शरीर क्या डिमांड कर रहा है ये आपसे बेहतर कौन समझ सकता है। और अगर आप अपने शरीर की डिमांड को इग्नोर करेंगे तो भला आपकी डिमांड का ख्याल कौन रखेगा। इसलिए पहले आप अपने शरीर का ध्यान रखिए, अपने मन का ध्यान रखिए और उसकी जो डिमांड है पहले उसको पूरा कीजिए। क्योंकि बहुत भाग लिया, बहुत दौड़ लिया आपने सुबह से, तो एक छोटा सा ब्रेक तो बनता ही है। कोई कहे या ना कहे पर इस छोटे से ब्रेक की ज़रूरत हर हाउसवाइफ को होती है। इसलिए हर हाउसवाइफ अपने लिए थोड़ा-सा समय ज़रूर निकाले और अपने मन का कोई भी काम करे, जो भी उसको अच्छा लगता है। उस टाइम पे आप कुछ भी करें, जो भी आपको अच्छा लगता है आप ज़रूर करें। और इस छोटे से ब्रेक से होगा ये कि जब आपका दिल और शरीर दोनों थोड़े शांत हो जाएँ, तब आप धीरे-धीरे काम की तरफ लौटिए। क्योंकि अब आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, आपका मन भी शांत है, आपके शरीर को भी थोड़ा-सा रिलैक्स मिल गया है, आपका मन भी शांत हो गया है। तो इससे आपके अंदर एक एनर्जी आ गई है और इस एनर्जी के साथ जब आप दोबारा काम में लगेंगे, तो वो काम आप फटाफट कर पाएँगे। क्योंकि अभी तक आप क्या है सुबह से उठे हुए हैं तो थक गए हैं। पर ये थकान आपको समझ नहीं आती है क्योंकि आपके दिमाग में काम का प्रेशर रहता है। इसलिए थोड़ा-सा रुकिए, थोड़ा-सा थमिए और इस ब्रेक के बाद जब आप अपना काम शुरू करेंगी ना, तब आपको काम बोझ नहीं लगेगा और बल्कि आपके अंदर एनर्जी का लेवल ऐसा होगा कि आप उस काम को जहाँ पर 1 घंटा लगने वाला है, आप उसको 45 मिनट में ही ख़त्म कर लेंगी। और जब आपका मन शांत रहेगा तब काम भी आपको आसान लगेगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि घर की रौनक आपसे है, दीवारों से नहीं। अगर आप ही थकी होंगी तो घर कैसे सुकून देगा। इसलिए पति के ऑफिस और बच्चों के स्कूल जाने के बाद और घर के बड़े बूढ़ों को नाश्ता कराने के बाद थोड़ा रुक जाइए और ये समय अपने नाम लिखिए। सबके लिए जीते जीते खुद के लिए भी थोड़ा जी लीजिए। क्योंकि ये जीवन है और जीवन में ये संघर्ष तो चलते ही रहने हैं। हमारा संघर्ष हमारे घर के कामों में चल रहा है, पति का संघर्ष उनके ऑफिस के काम में चल रहा है और बच्चों का संघर्ष उनकी किताबों के साथ चल रहा है। तो ये हम पर डिपेंड करता है कि हमें उनको कैसे मैनेज करना है और इस तरीके से मैनेज करना है जिससे हमारी लाइफ पर उसका इम्पैक्ट ना पड़े। हम खुशी-खुशी अपनी लाइफ को एन्जॉय करें और अपने काम को भी मैनेज करें। इसलिए किसी का कोई भी प्रेशर नहीं लेना है और किसी से भी प्रभावित नहीं होना है और किसी से भी खुद को कम नहीं आंकना है। क्योंकि जितने डिपार्टमेंट हम अकेले संभालते हैं ना, उतने डिपार्टमेंट तो ना स्कूल में होते हैं, ना ही ऑफिस में होते हैं। इसलिए खुद को ना तो कभी कम आके और अगर छोटा-सा ब्रेक आपने ले लिया और किसी दिन अगर थोड़ा-सा ब्रेक को लंबा कर दिया, तो आपने कोई गुनाह नहीं कर दिया। इसलिए अपने लिए खुद सोचिए और अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए। अगर अभी तक आपने अपने काम से हटकर अपने आप को कभी भी ब्रेक नहीं दिया है, तो अब ब्रेक देना स्टार्ट कीजिए। फिर आप देखिएगा कि आपकी बॉडी और माइंड दोनों ही कितने रिलैक्स रहते हैं और आपके काम करने का एनर्जी लेवल दुगना हो जाता है।
क्योंकि ये छोटा सा ब्रेक आपके लिए एक जड़ी बूटी जैसा काम करता है। तो इसको आप अपनी लाइफ में ज़रूर शामिल करें और फिर देखें आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है। अगर मेरे दिल की बातें आपको अच्छी लगी हों, सच्ची लगी हों, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें और इसे उस महिला तक ज़रूर शेयर करें जो सिर्फ काम में ही लगी रहती है और अपने आप को काम के चक्कर में भूल बैठी है। ऐसी ही सच्ची और दिल से निकली बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं कल। राधे राधे।